नमस्कार। वस्तुतः हमारी दुनिया वह नहीं है जिसको हम मानते हैं, यह है जिसका हम विचार करते हैं। जैसा जिसका विचार होता है वैसा ही वह बन जाता है। इसके लिए हमें असफलता के विचारों को एक समय तक मन में निरंतर बनाए रखेंगे तो निराश ही होना पड़ेगा। असफलता अपना स्वरूप अवश्य दिखलाएगा, अर्थात जैसा विचार करेंगे वैसा ही हो जाएंगी। ये वीडियो मैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए बना रहा हूं जो अभी आने वाले नर्सरी से लेके कंपटीशन एग्जाम, चाहे वो मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, आईएएस का हो, सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, जीवन की सफलता और असफलता को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को मैं बना रहा हूं। इसको पूरा अंत तक देखें। इसमें विचारों से किस तरह से हमारे जीवन में प्रभाव पड़ते हैं और अपने विचारों को हम बदल के किस तरह से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, इनके बारे में बहुत ही सरल ढंग से मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। और अगर मैं हमारे नकारात्मक विचार हैं जो हर परीक्षा के समय विद्यार्थियों में अक्सर उत्पन्न हो जाया करते हैं, उन विचारों को हम नियंत्रित कैसे करें, इन सब विषयों पर मैं बहुत ही सरल ढंग से बताऊंगा। और ध्यान की बहुत सरल एक विधि है जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। उनको करके आप अपने नकारात्मक विचारों को खत्म कर सकते हैं और अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ईसा मसीह ने अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए एक दिन कहा कि जो दरवाजा खटखटाएगा उसके लिए दरवाजा खोला जाएगा और जो मांगेगा वह दिया जाएगा। इस उक्ति में अध्यात्म और भौतिक जीवन के संपूर्ण क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने का अचूक रहस्य उद्घाटित किया गया है। सफलता का द्वार खटखटाने का अर्थ है उसे प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प, और मांगने पर मिलने का अर्थ है कि पूरी शक्तियों के साथ अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करना और उन्हें सक्रिय बनाना। जब हम अपनी आंतरिक शक्तियों का इस्तेमाल करना जान जाएंगे तो हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल होंगे। इसके बारे में ईसा मसीह ने बहुत ही अच्छा लाइन बोला और वो मैं भी उससे बहुत ही सहमत हूं और बहुत ही अच्छा ढंग से उन्होंने व्यक्त किया। मनुष्य जिस प्रकार का विचार करता है उसके अनुरूप परिस्थितियां उसके निकट एकत्रित होने लगती हैं, क्योंकि आसमान में आप ध्यान दीजिएगा हर किसी के साथ ये होता है कि जैसा आप विचार करने रहेंगे उसके वैसे ही परिस्थितियां आपके जीवन में आपके निकट एकत्रित होने लगती हैं, क्योंकि आसमान में अनेक भांतियों के विचार चक्कर लगाते रहते हैं, अनेक भांतियों के विचार घूम रहे हैं। इसके लिए जिस प्रकार के विचार की मनुष्य में ग्रहण करने की प्रकृति होती है, इसका मतलब यह हुआ कि आप अगर कभी नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक विचार आपके अंदर जागृत हो गया तो वो क्या करता है, आकाश में भ्रमण करते हुए विभिन्न विचारों में से नेगेटिव विचारों के साथ वो कनेक्ट हो जाता है। वो नेगेटिव विचार, वो नकारात्मक विचारों की श्रृंखला जो है, लड़ी आपके मन में बन जाती है और वो तब तक बनी रहती है जब तक मनुष्य स्वयं उसको अपने प्रबल संकल्प से अपने मन को उस ओर से न रोक दे, नहीं तो वो निरंतर बनी रहेगी। एक बार आपके अंदर आया वो कनेक्शन, अगर मैं आकाश के उन विचारों, नकारात्मक विचारों के साथ कनेक्ट हो गया तो वो हर समय बना रहेगा और आप चाह के भी उससे सोचें अब न आए, न नेगेटिव विचार आए, न नकारात्मक विचार आए, तो भी वो निरंतर आता रहता है। उसका कारण यही है कि वो आकाश में भ्रमण करने वाले विभिन्न प्रकार के जो विचार हैं उनसे आपका कनेक्शन हो गया है। उसको जब तक आपके प्रबल संकल्प शक्ति से ही आप उसको रोकेंगे तब वो रुकेगा। विचारों द्वारा मनुष्य में सफलता और असफलता दोनों का संचार किया जा सकता है। अगर आप में विचार पॉजिटिव आपके थॉट्स हैं और तो आप अवश्य अपने किसी भी तरह के एग्जाम में अवश्य
आप सफल हो जाएंगे। बहुत से ऐसे विद्यार्थी मुझसे मिलते हैं जो बोलते हैं, गुरुजी मैंने काफ़ी दिनों से अभ्यास किया, लेकिन एग्ज़ाम के समय में पता नहीं क्या हो गया, मैं नहीं कर पाया। मुझे आता था, मैं पूरा कर सकता था, लेकिन नहीं कर पाया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो हर समय उस नकारात्मक, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा। आज नीट का परीक्षा होने वाला है मई में, और बाकी परीक्षाएं भी होने वाली हैं। तो मैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए स्पेशली ये वीडियो को बनाया हूं, और बहुत ही सरल ढंग से है। तो विचारों का ही है खेल है। अगर विचार आप में नेगेटिव होंगे तो ही आप में असफलता होगी, अदरवाइज आप अवश्य सफल होंगे। विचार भोगों को उत्पन्न और नाश कर सकता है। विचार ही है जो भोग को उत्पन्न कर सकता है और भोग का नाश कर सकता है। वह मुखमंडल को सहसा पीला कर देता है और मुंह और होठ को सुखा देता है। यह विचार मुखमंडल को की प्रफुल्लता, रक्त की गति को तीव्र और शरीर में क्रांति पैदा करता है। यदि देह को, यही विचार है जो देह को कपकपी आने लगती है और नेत्र से आंसुएं का प्रवाह होने लगता है। ये विचार है। मन की गति इसके द्वारा कभी तो स्थिर हो जाती है। विचारों से ही मन की गति स्थिर होती है, और मन में जो है, मन में तीक्ष्णता भी आ जाती है। उसका कारण क्या है? वो विचार ही है तो मनुष्य को आनंदमय बना देता है। विचार से ही मनुष्य जो है आनंदमय बन जाता है, और यही मनुष्य को निराशा की चिरकाल खो में ढकेल देता है। विचार का ही खेल है। तो बहुत ही अच्छी लाइन है कि विचार अगर आप बदलें तो कैसे आपके जीवन में सफलता और असफलता आती है। उसमें बहुत ही अच्छी लाइन है कि नजरें बदली तो नजारे बदल गए, किस्ती ने बदला रुख तो किनारे बदल गए। केवल नजर, आपके थॉट्स, आपने नजर बदली। नजर का मतलब है आप अपनी सोच बदल दिए। सोच आपके उन विचारों द्वारा ही होता है। जब आप उन्हें बदला तो आपके जीवन की हर धारा बदल जाती है। आप बड़े से बड़ी असफलता को भी सफलता में बदल सकते हैं। वो है विचार। बोलते हैं मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। अगर आप मन में क्या होता है, उन विचारों का ही खेल होता है। अगर उसमें आपके मन में वो पॉजिटिव थिंकिंग्स हैं, वो पॉजिटिव थॉट्स हैं, तो आप अवश्य हारे हुए गेम को भी जीत सकते हैं। इसलिए विद्यार्थी लोग, आप लोग जरा भी नर्वस ना हो। जो भी आपका अपने अध्ययन करें, और विचारों के अगर इस तरह से नकारात्मक में आप कहीं उलझ रहे हैं तो अवश्य मेरे बताए हुए आगे ध्यान की जो प्रक्रिया है उसको बहुत सरल है, जिसको करके आप अंदर अपनी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करके आप सफल हो सकते हैं। तो कहा जाता है, नजरें बदली तो नजारे बदल गए, किस्ती ने बदला रुख तो किनारे बदल गए। अतः प्रतिदिन प्रति क्षण मनुष्य को चाहिए कि वह निराश न हो, सदैव आशाजनक, प्रसन्नता और स्वस्थ व सफलता के विचारों को मन में धारण करें। अगर आप प्रतिदिन अपने मन में स्वास्थ्य और सफलता के विचारों को मन में धारण करेंगे तो अवश्य आप सफल होंगे, क्योंकि शुभ विचारों के रथ पर बैठकर ही मनुष्य अपने जीवन के रहस्य को प्राप्त कर सकता है। शुभ विचारों के रथ पर बैठकर ही मनुष्य अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है और रहस्यमय जीवन की हर गुत्थियों को खोल सकता है उन सकारात्मक विचारों के रथ पर बैठकर। धार्मिक और भौतिक जीवन में मनुष्य उतने ही सफल होता है। अक्सर आप देखते होंगे कि मनुष्य के तो सभी के शरीर एक जैसे हैं, लेकिन उनकी सोच, उनके विचार ही उनको सफल बनाते हैं। तो कहा जाता है जितना उनका संकल्प दृढ़ होगा, जितना उनका सफल विचार, अच्छे थॉट्स होंगे, उतना ही उनके संकल्प दृढ़ होते हैं। यदि कोई कार्य में असफल हो रहा है तो इसका कारण, अगर कोई बार बार असफल हो रहा है तो उसका कारण उसका दुर्भाग्य नहीं है, उसका कारण है कि उसका जो संकल्प निर्बल है। संकल्प निर्बल तभी होता है जब उसके अंदर नकारात्मक विचार होंगे। अगर सकारात्मक विचार हैं अंदर तो उन संकल्प से वो जीवन की हर सफलता को प्राप्त कर सकता है। ये परीक्षाएं तो बहुत छोटी हैं। आप बड़े से बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कुछ दिन अभ्यास कर लीजिए। अभी भी आप लोगों के पास समय है। उन विद्यार्थियों के लिए मैं कह रहा हूं, अभी भी आप लोगों के पास बहुत समय है। कुछ दिन आप केवल कुछ घंटे का, आधी घंटे, 15 मिनट का अभ्यास करिए और देखिए आप में क्या सफलता आती है। मनुष्य के अंदर यह बहुमूल्य शक्तियां हैं, बोलते हैं अपनी इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल करना सीख जाओ, सब कुछ मिल जाएगा। तो वही बहुमूल्य शक्तियां जो गुप्त रूप से
हैं उनको पहचान कर काम लेना शुरू कर दें, उसको ही यह महान और उच्च बना देती है। इन जो गोपनीय शक्ति है, जो इंटरनल एनर्जी का जो इस्तेमाल करना जान गया, वो जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो जाएगा। बस इसको पहचानने की, इसको जानने की जरूरत है। यदि आप जीवन यात्रा में सफल होना चाहते हैं तो इन शक्तियों को उत्पन्न करें, क्योंकि जीवन की कठिनाई को दूर करने वाली यही एक शक्ति है। जो बात आपको करनी है उसके लिए, हाँ, इस बात को जरूर ध्यान दें कि जो बात आपको करनी है उसके लिए यूं ही विचार न किया करें, उसके लिए यूं ही विचार न किया करें। जो बात करनी है उसके लिए यूं ही विचार न करें। और जब किसी काम को करने का विचार कर रहे हैं तो फिर उसको जो है, तो फिर उसको दूसरे निर्बल विचारों से, उसको दुर्बल विचारों से प्रभावित न होने दें, क्योंकि जब भी आप संकल्प करेंगे तो नकारात्मक विचार भी कुछ आपके सामने आएंगे। उनकी तरंगों के नीचे दबने, अपने सकारात्मक जो विचार हैं उसको दबने न दें। और एक बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, अक्सर वही लोग राय देते हैं जो अमेरिका कभी नहीं गए, लेकिन वहां की कमियों को जरूर वो बता देंगे। अरे वो इतनी दिक्कत है और ऐसी दिक्कत है। छोटी से छोटी संकल्प को भी वो निर्बल बनाने के लिए वैसे मनुष्य के आप संपर्क में न रहें जो छोटी सी संकल्प, छोटे से लक्ष्य को भी बहुत बड़ी परेशानियों का कारण बनाते हैं। वैसे लोगों से दूर रहें। किसी ऐसे मनुष्य के सहमति की परवाह न करें जो आपके विचारों से क्रियान्वित करने में होने वाली कठिनाइयों के कारण छोड़ देने का उपदेश देते हो। अरे बहुत कठिन है, ये तो एग्जाम इतना कठिन है कि लोग कर ही नहीं पाते हैं। वस्तुतः उन्होंने जीवन में कभी कुछ नहीं किया। अगर कोई सकारात्मक होगा जरूर आपको बोलेगा, उसका रास्ता बताएगा। तो कभी भी अपने जो संकल्प करें तो उसमें अगर इस टाइप की नेगेटिव विचारें उठ रहे हैं या इस टाइप के लोग मिल रहे हैं जिनके वैसे मनुष्य के निर्बल हृदय होते हैं और निर्बल विचार होते हैं, इसके लिए वे साधारण बातों को असंभव बातों में गिनने लगते हैं। वो साधारण सी बात है, बहुत टेढ़ी बात नहीं है, लेकिन वो बहुत ही उसको बड़ा विषय बना देते हैं। तो ऐसे लोगों से कृपया दूर रहें, तो ही आप जीवन में सफल होंगे। ये बात जरूर ध्यान रखें। अदरवाइज क्या होगा कि आप उनके कारण आप कार्य को जो संकल्प लिया है वो छोड़ देंगे। उनके जो नकारात्मक विचार हैं कि आप तो हो ही नहीं पाएंगे, 10 साल लग जाता है, 5 साल लग जाता है आपको मेडिकल करने में, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी प्रतियोगिता को एक बार में निकाल सकते हैं। केवल आप में विचार और अपने इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल करना जान जाइए, अवश्य आप सफल हो जाएंगे। तो एक बात, अब मैं आता हूं कुछ, ये तो रहा विचारों का कि किस तरह से आप विचार रखें कि आप सफल हों। अब आते हैं कि कैसे हम, अगर में हमारे अंदर वो निगेटिव थॉट्स, नकारात्मक विचार निरंतर बने रहते हैं तो उसको मैं ठीक कैसे करूं। अब आते हैं इस विषय पे कि वो कैसे ठीक होगा। तो महावीर जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से बताया कि उनका एक ही है, सभी सिद्धांत जो है, जो उनके सूत्रों में बताया गया है, जानो और देखने की मुख्य है। उनका जो मुख्य है जिसके बारे में बताया कि बोले जानो और देखो। तो उसके लिए उसका एक बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि आप उसको जरूर ध्यान दें। आप आराम से किसी आसन में, किसी भी सुखासन में बैठ जाइए, क्रॉस लेग करके बैठें और बैठने के बाद अपनी रीढ़ की हड्डी, स्पाइन शुड बी स्ट्रेट होना चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी हो और आंख को बंद कर लें। ठीक है। अब मैं आता हूं कुछ मुद्राओं के साथ आपके संकल्प को मजबूत करने के उपाय में बताता हूं। पहले तो कुछ देर, कम से कम 15 मिनट आप जो है आराम से बैठ जाइए और बैठने के बाद अपने श्वासों पे ध्यान दीजिए। वो कैसे देना है उसके बारे में मैं बताता हूं कि आराम से सुखासन में बैठ गए, आपके पूरे स्पाइन है, नेक है, शुड बी प्रॉपर स्ट्रेट हो। अब आप अपने श्वास को धीरे धीरे, पहले श्वास को धीरे धीरे छोड़िए और उस पर पूरा ध्यान कीजिए किस तरह से श्वास बाहर निकल रही है। श्वास के साथ बाहर आए और फिर उसके बाद थोड़ा धीरे धीरे करते हुए जब पूर्ण श्वास बाहर निकल जाए तो फिर आप आराम से धीरे धीरे श्वास को अंदर भरें और तब तक भरें जब तक आपको लगे कि अब हमारा फुल हो गया है। यहाँ नाभि तक उसको महसूस करें कि आपकी श्वास जो है नाभि तक आई है। आपके उस समय पेट जरा फूलना चाहिए। सांस को धीरे 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 भरते हुए और लास्ट मोमेंट पे क्या होता है, पहला स्टेप मैं बताता हूं जिसमें आपको श्वास को पूरे फोकस के साथ धीरे धीरे भरना है और धीरे 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 पूरा निकालना है।
और श्वास को ही पूरा देखना है। श्वास के साथ ही अंदर जाइए और श्वास के साथ बाहर जाइए। कुछ दिन, थोड़ा दिन इसका अभ्यास करने के बाद सेकेंड स्टेप में मैं आता हूं। फिर उसके बाद आप आराम से बैठ जाएं। स्पाइन नेक हेड शुड बी स्ट्रेट, सीधा बैठे रहिए। अब अपने श्वास को ध्यान दीजिए, उसमें कोई भी आप चेंजेस मत करिए। धीरे धीरे आप अपने श्वास को देखिए, किस तरह से श्वास आ रहा है और किस तरह से श्वास जा रहा है। श्वास पे अपना पूरा ध्यान आपके श्वास पे होना चाहिए। जैसे जैसे श्वास में आपका फोकस होगा तो आप महसूस करेंगे कि श्वास जिस समय पूरा भरने के बाद आखिरी में आता है तो कुछ सेकंड के लिए श्वास रुक जाता है। उस घटने को जरूर ध्यान दें। वो घटना आपके अंदर के जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं सब निकाल देंगे। और जिस समय पूरा सांस छोड़ते छोड़ते आप लास्ट में आएंगे और जब पूरी सांस बाहर निकल जाएगी, कोई इसमें प्रयत्न नहीं करना है। पहले में मैं जो बताया था उसमें प्रयत्न की बात किया था, अब दूसरे में आपको प्रयत्न नहीं करना है, केवल श्वास पे ध्यान करना है। तो उसमें जब है वहां पे जब आप फोकस करने लगेंगे, लास्ट में जाके श्वास फिर धीरे 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 रुकेगी और वो रुकने के क्षण पे आप थोड़ा फोकस कीजिए और फिर निरंतर उसका अभ्यास करें। कुछ समय के अभ्यास करने के बाद आप पाएंगे कि आपके अंदर विचार नियंत्रित होने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा है कि जब आप पूरी एकाग्रता के साथ अपने श्वास को देखेंगे तो उस समय आपके विचारों का सिलसिला रुक जाएगा और आप निर्विचार हो जाएंगे। उस समय आपके विचारों का सिलसिला रुक जाता है, क्योंकि श्वास का जो संबंध आपके विचारों से है रुक जाता है। जब भी आपके नकारात्मक विचार नियंत्रित न होते हों तो आप अपने श्वास को नियंत्रित करिए, आपके विचार नियंत्रित हो जाएंगे। क्योंकि श्वास का संबंध आपके विचारों से है। जब आप विचारों को नहीं नियंत्रित कर पाते हैं तो अपने श्वास को नियंत्रित कीजिए, श्वास आपके विचारों को नियंत्रित कर देगा और आप कुछ समय बाद पाएंगे कि आप निर्विचार स्थिति में हैं। वो स्थिति हर सफलता का बहुत बड़ी, अपनी इंटरनल एनर्जी यूज करने का बहुत बड़ा माध्यम है। अब उसमें आप वहां पे जब आपके श्वास नियंत्रित होने लगे, आपके विचार नियंत्रित होने लगे, उसके बाद का मैं एक चीज और बोलता हूं, हर समय एक और टेक्निक में बताऊंगा, उसको भी बड़े ध्यान से देखिएगा। जो चाहते हैं वो मिलेगा, योग इसी का नाम है। आप जो चाहते हैं सब योग द्वारा संभव है, केवल मांगना आना चाहिए। जैसा कहा ईसा मसीह जी ने कि जो मांगेगा, जो दरवाजा खटखटाएगा उसे अवश्य मिलेगा और जो मांगेगा उसे मिलेगा। जो खटखटाएगा दरवाजा उसके लिए खोला जाएगा और जो मांगेगा उसको वो दिया जाएगा। तो मांगने का भी तरीका मैं आपको बता दूंगा। और इसमें सबसे बड़ा, जब आप इसका इस्तेमाल करने लग जाएंगे, और एक चीज बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा और देखिएगा, इतिहास साक्षी है कि कोई भी मनुष्य जन्म से ही महान नहीं होता। जो अपनी आंतरिक इंटरनल एनर्जी से काम लेने का गुण सीख जाते हैं वही महान बन जाते हैं। जो आंतरिक शक्तियों से अनभिज्ञ हैं, जो अपनी इंटरनल एनर्जी से अनभिज्ञ हैं, वही जीवन की यात्रा में पीछे रह जाते हैं। यहां तो आ गए हम लोग अपने विचारों को नियंत्रित किए। अब मैं आता हूं कुछ मुद्राएं बताता हूं, जिसमें मैं आपको एक बड़ी अच्छी मुद्रा, सुरभि मुद्रा, और एक मुद्रा और प्राण मुद्रा के बारे में बताऊंगा, उनका अभ्यास बताऊंगा। उसको आप जरूर करिए और आप जब भी पढ़िए, जब भी विद्यार्थी लोग पढ़िए, इस बात का मेरे जरूर ध्यान दीजिएगा। आप इस तरह से अपने विचारों को नियंत्रित करें और अपनी पॉजिटिव एनर्जी को डेवलप करें और इस मुद्रा द्वारा अपनी जो भी आपका उद्देश्य है, जो भी आपका लक्ष्य है, उसको मांगिए। उसको उस समय इस मुद्रा में बैठने मात्र से आपकी जो मांग है उसमें बहुत ही पावर इस्तेमाल हो जाएगी। उसे हम लोग कहते हैं सुरभि मुद्रा, जिसा मैं बताया। सुरभि मुद्रा करते कैसे हैं? इन पांचों फिंगर को आपस में टच कर दीजिए। टच हो गया। अब इसमें जो है मिडिल फिंगर से इंडेक्स फिंगर से मिडिल फिंगर टच कर दीजिए और फिर लिटिल फिंगर से रिंग फिंगर और रिंग फिंगर से लिटिल फिंगर को, रिंग फिंगर से लिटिल फिंगर को और लिटिल फिंगर से रिंग फिंगर को टच करेंगे और थंब को हटा देंगे लाइक दिस। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। पहले सभी फिंगर के टिप को आपस में टच कीजिए। इसके बाद मिडिल फिंगर से रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर से इंडेक्स फिंगर से मिडिल फिंगर को टच करेंगे। सेकेंड स्टेप में रिंग फिंगर से लिटिल फिंगर
और लिटिल फिंगर से रिंग फिंगर को टच करके थंब को हटा दीजिए। ये हुआ आपका, ये हो गया सुरभि मुद्रा। सुरभि मुद्रा का अभ्यास मिनिमम 15 मिनट एक बार बैठिए और कीजिए। जो भी आपका संकल्प है मन में उसे बार बार दोहराएं, अवश्य आपका संकल्प पूरा हो जाएगा, अवश्य पूरा होगा। आप देखेंगे कि आप में एक अच्छा परिवर्तन, एक विचारों की जो पावर है, एक संकल्प शक्ति की मजबूती है, वो ये मुद्रा आपको देती है। आप अवश्य संकल्पवान हो जाएंगे और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। 15 मिनट के अभ्यास, 15 मिनट सुबह अगर शाम कर रहे हैं तो बेस्ट रिजल्ट होगा। 15 मिनट ये करना है सुरभि मुद्रा, और फिर उसके बाद 5 मिनट जो है प्राण मुद्रा का अभ्यास करेंगे। इसमें लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर को आपस में टच करके बाकी फिंगर को स्ट्रेट रखेंगे और इसको अपने घुटने पे भी रख के आप बैठ सकते हैं। आपका जो मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर सीधा रहेगा, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर जो है थंब से टच रहेगा। ये जो है प्राण मुद्रा, इसका अभ्यास 5 मिनट। टोटल आपका ये हो गया 20 मिनट का अभ्यास मुद्राओं का, और श्वास पे आप 15 मिनट अभ्यास करिए। आप अपने श्वास को जब नियंत्रित करने लग जाएंगे, श्वास पे फोकस करने लग जाएंगे, आप देखेंगे कि आपके अंदर वो जो नकारात्मक विचार था वो रुक गया है और आप निर्विचार स्थिति में हैं। और उस समय आपके संकल्प, आपके जो दृढ़ पावर है, संकल्प शक्ति है, वो बढ़ जाएगी और जीवन के हर क्षेत्र में आप सफल होंगे। मैं इसी शुभकामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप अवश्य सफल होंगे। धन्यवाद।